Hello friends, now we are starting how to create an account in AWS. Okay, अभी तक हमने बताया था कि प्री रिक्विजिट टू ओपन AWS अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि AWS में अकाउंट कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में ओपन करना है। कोई भी ब्राउज़र हो आपका, या तो गूगल क्रोम हो या एज हो या फायरफॉक्स हो या कोई दूसरा हो जैसे सफारी है। तो उसमें जाके आपको टाइप करना है aws.amazon.com। ठीक है ना। इसमें जैसे जाओगे आप, इस आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन AWS अकाउंट। इस पर आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है ना। आपको प्रॉपर ईमेल एड्रेस वही डालना है कि जो आप यूज़ करते हो। ऐसे नहीं कुछ भी डमी लेके डाल दिया हो, क्योंकि ना एक कम्युनिकेशन होगा AWS से आपके के लिए। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्री रिक्विजिट टू ओपन अ AWS अकाउंट। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, अकाउंट ओपन करने से पहले उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको सारी डिटेल दी गई है। ठीक है ना, क्या क्या प्री रिक्विजिट है टू ओपन AWS अकाउंट। ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा है कि एंटर योर ईमेल एड्रेस। इसमें आपको सबसे पहले क्या है, वैलिड अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। फिर आपको AWS अकाउंट का नेम डालना पड़ेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल में है कि जैसे आपका ईमेल है, कोई भी नाम होगा आपका, देन gmail.com होगा। फिर आपका AWS अकाउंट का नेम होगा माई AWS लैब। ये करके डाल सकते हो या कुछ और डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपको याद रहे। फिर आप उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है ना। क्लिक वेरीफाई करोगे तो आपके मेल पे जाएगा ये, और वहाँ से फिर एक वेरीफाई का ऑप्शन होगा, उसको आपको क्लिक करना है। ये मेल वही होगा जो वेरीफाई के लिए AWS भेजता है, और आपके ईमेल वैलिड वी ईमेल अकाउंट पे जो यहाँ पे दिया है उस पे आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। थर्ड स्टेप पे वेरीफाई योर ईमेल, जो मैंने बताया ना आपको, AWS सेंड अ वेरिफिकेशन कोड OTP टू योर ईमेल। उसमें आपको एक OTP भेजेगा। ओपन योर ईमेल बॉक्स, कॉपी वेरिफिकेशन कोड, पेस्ट इट इनटू AWS वेरिफिकेशन पेज, देन वेरीफाई। थर्ड स्टेप ये है कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब आप वेरीफाई कर दोगे तो आपको पूछेगा पासवर्ड के लिए। तो आपको सबसे पहले इसमें लिखना है A to Z लिख सकते हो, अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए, 0 से 9 तक नंबर होना चाहिए, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, A कैप्स में है, WS@2026 क्लाउड। ऐसे करके आप पासवर्ड डाल सकते हो, या आप कोई भी अपना जो आपको याद हो, जो आप प्रिफर करते हो, इन सब को अपर लोअर नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर को यूज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। देन क्लिक कंटिन्यू। अब चूज अकाउंट टाइप। इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस होता है। जो लोग पर्सनल अकाउंट, मतलब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, उनको हमेशा याद रखना पर्सनल अकाउंट ही सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो इसमें आपको पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करना है। चूज दिस इफ यू आर ए स्टूडेंट, बिगनर, इंडिविजुअल, लर्नर, फ्रीलांसर। तो अगर आप ये हैं तो आपको पर्सनल सेलेक्ट करना है। इफ़ यू आर अ बिजनेस, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, चूज दिस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप, मोस्ट बिगनर्स शुड सेलेक्ट बिगनर्स। ठीक है ना। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने पर्सनल जैसे ट्रेनिंग के लिए आप, या कोई आप इंडिविजुअल काम करते हो, तो उसके लिए आपको पर्सनल यूज करना है। देन पर्सनल सेलेक्ट करके कंटिन्यू। देन एंटर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको आप हल्के में मत लेना। आपको क्लियर एंड जो इन्फॉर्मेशन है आपके अकाउंट की वो देनी है। जैसे फुल नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ पे आप रहते हो, किस कंट्री के हो, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है। ठीक है ना। और फिर लास्ट में आई हैव रीड एंड एग्री टू द AWS कस्टमर एग्रीमेंट। ठीक है ना। इसको आपको क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। सेवन स्टेप है ऐड योर पेमेंट मेथड। आप घबराना मत कि इसमें पेमेंट भी मांग रहा है। ये एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंडेटरी है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, AWS या कोई भी अकाउंट हो वो पेड होता है, मगर उसमें कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे फ्री टायर्स होता है, वो फ्री होता है। सपोज करिए आप, जैसे आप अभी प्रैक्टिस करोगे ना आने वाली वीडियोस में, तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको फ्री सेलेक्ट करना है। क्योंकि ना बहुत सारी सर्विसेज इसमें फ्री है प्रैक्टिस के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो तो वो पेड होंगी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है
कि पहले आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन, यानी कि सपोज करिए आपने कुछ पेड सर्विसेज लिए तो पेमेंट कैसे लेंगे, तो उसके के लिए तो कार्ड की इंफॉर्मेशन वो लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों यूज करेंगे, मास्टर, वीजा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स का यूज करके, यही एक्सेप्टेबल है और दूसरा कोई भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं है। मास्टर कार्ड होगा, वीजा कार्ड होगा या अमेरिकन एक्सप्रेस। तो ठीक है ना, तो इसमें है AWS रिक्वायर पेमेंट कार्ड। एंटर, आपको कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, CVV डालना है, देन वेरीफाई करना है। CVV क्या होता है ना, बैक साइड में नंबर होगा, थ्री डिजिट का या 4 डिजिट, 3 डिजिट का जनरली होता है। फिर वेरीफाई आप करोगे, फिर नोट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि AWS में प्लेस अ स्मॉल टेम्पररी ऑथराइजेशन चार्जेस ऑफ्टन अबाउट $1 और इक्वलेंट इन योर लोकल करेंसी विच इज टिपिकली रिफंडेड। मतलब ये आपसे ना, जैसे ही आप वेरीफाई करोगे अकाउंट को, एक क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को, तो वो आपसे ₹1 चार्ज करेगा। आप घबराना मत, वो आपको तुरंत ही रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, इसको आप ये समझिए कि वो चेक करके देता है। जैसे हम कोई पेमेंट करते हैं ना, किसी को भाई मेरी पेमेंट कर देना इस नंबर पे, तो आप सबसे पहले ₹1 दे के देखते हो कि ठीक है कि नहीं है, ₹1 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सेम इसको ऐसे ही समझिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टेप 8, वेरीफाई योर फोन नंबर। सबसे फिर आपको क्या करना है, फोन नंबर को वेरीफाई करना है। एंटर योर मोबाइल नंबर, कंप्लीट द कैप्चा, जो कैप्चा होगा उसको डालना है, क्लिक पे करना है। तो सेंड SMS पे क्लिक कर दो या कॉल मी पे कर दो, तो इस पे OTP आएगा। आप जनरली, क्योंकि कॉल करोगे तो इंग्लिश में बोलेगा, समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज का इशू होगा, तो सेंड SMS कर देना। उस पर कोई नंबर आएगा ना OTP, उसको लेके आप वेरीफाई कर देना। Then select a support plan. AWS show 3 plans. Basic support. Choose this, perfect for student, beginners, free tier users. ठीक है ना, तो आपको इस पे बेसिक सपोर्ट फ्री प्लान यूज करना है, जो मोस्टली स्टूडेंट का होता है, बिगनर्स का होता है, फ्रीलांसर का होता है। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वेट करना AWS एक्टिवेशन का। जैसे वो एक्टिवेट होगा, AWS now create your account. This usually take 2 to 10 minutes, मतलब 2 से 10 मिनट, 15 मिनट भी लग सकते हैं, इस डिपेंड ऑन द कंडीशन। सम टाइम आप few hours भी लग सकते हैं। यू विल रिसीव एन ईमेल सेइंग वेलकम टू Amazon सर्विसेज, योर अकाउंट इज रेडी। ये मैसेज आएगा आपके अकाउंट में, तो देन योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। अब यह कि अब आपको साइन इन कैसे करना है इन AWS। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है aws.amazon.com कंसोल। इसमें जाओगे आप तो साइन इन टू कंसोल पे जाओगे। चूज 2 ऑप्शन इसमें करना है, चूज करना है रूट यूजर। हमेशा याद रखना, रूट यूजर से ही आपको सेलेक्ट करना है। एंटर करना है आपका जो नेम था, यूजर नेम था, और फिर आपको ईमेल डालना था, फिर आपको पासवर्ड जो आपने बनाया है। फिर आपको सेलेक्ट योर AWS रीजन। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपको सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना है एट द टॉप राइट कॉर्नर। मतलब आपको यहाँ पे, ये जो मैं क्लिक करके देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। रीजन बेसिकली क्या है कि इन्होंने अलग अलग रीजन बना दी, जैसे बॉम्बे बना दिया, सिंगापुर बना दिया, आपका US में भी कई रीजन बना दिए। तो आपको ऐसे ही एक रीजन सेलेक्ट कर लेना। मान लो आप इंडिया से, तो आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कोई कहीं का भी कर सकता है। ठीक है ना, तो आपको अगर सपोज करिए मुंबई में है तो मुंबई आप सेलेक्ट कर लो, या वर्जीनिया कर लो, या फ्रैंकफर्ट कर लो, कहीं का भी कर लो। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर एनी country. Basically, if you belong to India, so it is not must to select region Mumbai. You can also select Singapore, Virginia and Frankfurt, whatever you want. Okay, so this is not a mandatory. So okay, so आपने जैसे ही ये region select किया, फिर आपको क्या करना, एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये क्या है, टू सिक्योर ये अकाउंट, ये इन्होंने एक अलग से सिक्योरिटी दे दी लेयर। इसमें क्या है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हो गया, मल्टी ऑथेंटिकेशन हुआ है। इसमें ये आपको क्या करेगा, गूगल ऑथेंटिकेशन से भी करवाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से भी करवाएगा, QR कोड से भी करवाएगा। एक बार जरूर करवाएगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, आप देख लेना, इसको कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये क्या है, क्रिएट एन IAM एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। ये बेसिकली पार्ट है एडमिन का, तो इस पे आप मत जाना अभी, अभी आप रूट से ही लॉग इन करना। ठीक है ना, तो ये स्टेप है।
इसको आप देख सकते हो। बेसिकली मोस्टली इट इज़ यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपने देख लिया कि हम एक सिंपल पर्सनल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं AWS में, ठीक है ना। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लें, प्री रिक्विजिट क्या है AWS अकाउंट की, पहले आप वो अरेंज कर लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने ये सारे स्टेप बाय स्टेप बताए कि कैसे अकाउंट को ओपन करते हैं AWS में। तो आप इसको देखिए, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को। धन्यवाद।